गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 18 ऑफ ए के गर्ग जी की बुक का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शायद जेपी सर की बुक में भी है, अग्रवाल जी की बुक में, सबकी बुक्स में। और ये 20 मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो सीधे 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है पहले आराम से सुनना। मेन क्या चीज़ है, रेशियो निकालना है इसमें। क्वेश्चन में क्या रहा है, हम तीन तरीके की चीज़ें बनाते हैं। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, एक टेबल फैन का, ठीक है, एक सेलिंग फैन का और एक रूम कूलर का। ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस्ड हो रही हैं जिसमें मटेरियल लगता है 20 रुपए ईच, दैट इज, और 20 जितना प्रोड्यूस करेंगे ईच के हिसाब से, 25 ईच, 125 ईच। इस तरह वेजेस के पर यूनिट की कॉस्ट दे रखी, दिस इज द कॉस्ट फॉर द पर यूनिट, जितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 कंबाइंड है, दैट इज सब में लगा हुआ है, 30,000 में एलोकेट करना है। ऑफिस ओवरहेड 10,000 है, सब में एलोकेट करना है। एंड 15,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि टेबल, सेलिंग एंड रूम में तीनों में बटेगा। क्वेश्चन को पहले आराम से समझा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बार बार सेम पैटर्न का करने से मतलब ज़्यादा अच्छा है कि हम एक को अच्छे से समझ लें। तो हमारे पास ये जो ओवरहेड्स हैं, ये वाले, ये कंबाइंड दिए गए, राइट। कंबाइंड दिए गए, हमें ये पता करना है कि टेबल में कितना लगा, सेलिंग में कितना लगा, रूम में, क्योंकि हमें पर यूनिट निकालना है, टेबल का अलग, इसका अलग, इसका अलग। आगे कह रहा है जो कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे कहता है ऑन द, ये जो खर्चे है ना तीनों, उसको किस बेसिस पे बांटना है। कहता है वन सेलिंग फैन, जो वन सेलिंग फैन है, इज इक्वल टू टू टेबल फैंस। किसके बराबर है, टू टेबल फैंस के। यहाँ पे कह रहा है जो वन सेलिंग फैन है, वन सेलिंग फैन इज इक्वल टू टू टेबल फैन। यही बोल रहा है, जो बोल रहा है उसी को लिख लेते हैं। यही बोल रहा है। वन रूम कूलर, वन रूम कूलर इज इक्वल टू 5 टेबल फैंस, 5 टेबल फैंस। तो टेबल फैन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टेबल फैन की। इसका मतलब वन टेबल फैन, तो वन ही टेबल फैन के बराबर है। यस, यही कह रहा है। पहले हमने ये स्पेसिफाई कर लिया, लेकिन अभी से कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या बन रहा है ये देखो यहाँ पे, क्योंकि जब मेरे एग्जाम्स थे ना, ये गलती मैंने कर दी थी। ये तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टमैटिक जो अरेंज करना है वो भूल गई। तो पहले देख लो, पहले क्या प्रोड्यूस्ड हुआ है, टेबल फैन। उसके बाद किसका सीक्वेंस दिया हुआ है, सीलिंग फैन का, एंड देन रूम कूलर का। कितने टेबल फैंस बन रहे हैं, 50। कितने सीलिंग फैंस बन रहे हैं, 125, एंड द रूम कूलर इज 25। अभी समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है जो भी खर्चे हैं इस बेसिस पे बांट दीजिए, राइट। तो बेसिस हम लोगों ने लिख लिया कि एक सेलिंग फैन को टू टेबल फैंस के बराबर कॉस्ट लगती है। वन रूम कूलर में 5 टेबल फैन प्रोड्यूस करो या वन रूम कूलर करो, एक ही कॉस्ट आती है। गेटिंग द पॉइंट्स, क्या क्या रहे हैं, एक सेलिंग फैन बनाओ या तो 5 टेबल फैंस बना लो, कॉस्ट रिमेन द कांस्टेंट। तो कहता है टेबल फैंस कितने बने, सीलिंग फैंस कितने बने, रूम कूलर कितने बने, विच हैज गिवन यहाँ पे, राइट। तो एक टेबल फैन, अब टेबल फैन की बात हो रही है, कितने के बराबर है, वन टेबल फैन के। सेम यूनिट्स में चेंज कर रहे हैं। सीलिंग फैन कितने के बराबर है, टू टेबल फैंस के बराबर है, इंटू टू। रूम कूलर कितने के बराबर है, 5 के, इंटू 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 250 एंड 125। क्या आ गया। अब इसका रेशियो बनाना है हम लोगों को। जीरोस हट गए, या तो हटेगा नहीं, ये 5 जार जा रहा है, 25 जा रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 25। 10, 10 और 5, 2:2, 2:1।
रेशियो क्या बन रहा है, टेबल, सीलिंग एंड रूम कूलर का 2:1। यही मेन है हमारा, क्या बन गया, रेशियो, जो हमें बेसिस कह रहा था। रेशियो तक की बात हो गई। अब हमें क्या करना है, जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं कि कितने लगे वो हमें करते चलना है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे पुट करेंगे, कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट में अपने शो करनी है। ठीक, वर्किंग नोट कैसे शो करेंगे, ऐसे ही नहीं, ये रफली वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में एक एक चीज को एलोबरेट करेंगे। ये पूरा एक सेट हो गया, ये पूरा एक बार यहाँ पे लिखेंगे कि कौन किसके इक्विवेलेंट है। नंबर 2 ये लिखेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड द रेशियो कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने के हैं, 30,000 के। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के हैं, 30,000 के। किस रेशियो में बैठना है, 2:1 में, 5 बाय 5 एंड 1/5। यस, 5 6 आर एंड 12,000 एंड 6,000। ये किसकी एलोकेशन आ गई, फैक्ट्री की। फिर क्या चीज दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड्स कितने के हैं, 10,000 के। ये समझ आया, फैक्ट्री बढ़ गया। अब किसकी चांस आ गई, ऑफिस ओवरहेड्स, जो कि कितने के हैं, 10,000। 10/5 एंड 1/5, राइट। सीक्वेंस में दीजिएगा, 5 2 4 4 एंड ऑफिस का हो गया। नेक्स्ट कोई गिवन है, सेलिंग एंड 15,000 है, 1000 को हम लोग कैसे एलोकेट कर देंगे, सेलिंग एंड थे 1000 बाय 5, 5 3 4 6, अगेन 2/5 है 6 एंड 1/5 इज एलोकेट हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये क्लियर हुआ कौन किसके बराबर है, क्या करना है, समझ आ रहा है नहीं यार, ये क्लियर हो गया, उधर वो क्लियर है। अब इसी को एलोकेट कर देना है एज पर द एक्सपेंस रेशियो के बेसिस को। ये खत्म हो गया। अब बात आती है इसको ड्रॉ कैसे करना है। अब ड्रॉ करें, ड्रॉ कैसे करना है, डिपेंड करता है कि हमें यूनिट का कॉलम बनाना है कि नहीं। स्ट्रेट है, नहीं है, कोई नहीं, अगर स्ट्रेट ना भी तो चलेगा। हाँ, आप लोग स्ट्रेट बनाना, सही है। राइट, हमारे पास बोला है कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट में पहले हम लोग क्या करें, कुछ भी जरूरी नहीं है, स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि जो कहा है वही उसी तरह से पैटर्न ड्रॉ करना है। यहाँ पे बोला जो भी करेगा, ठीक है। तीन चीजें आप लोग बना रहे हो, टेबल एंड रूम, तीन चीजें ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है पर यूनिट अभी निकालो, आपकी मर्जी पर यूनिट मत निकालो। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लें करना क्या, टेबल। नेक्स्ट वॉज सीक्वेंस, नहीं गाड़ोगे, जो लिखा है वही लिखो, द, यहाँ तक हम लोग को पता है, ठीक है। कॉस्ट शीट,
राइट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ मटेरियल को देखेंगे। मटेरियल में क्या दे रखा है, मटेरियल कह रहा है 20 ईच। 20 ईच तो कितने बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, 20 ईच करना है। कैलकुलेटर मैं यूज करूंगी, आप लोग नहीं यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं वर्किंग नोट। साथ साथ करते चलो, ये साथ में नहीं है, तुरंत तुरंत पूछते चलो। वर्किंग नोट, ठीक। मटेरियल क्या कह रहा है, मटेरियल क्या कह रहा है, तीन चीजें बन रही हैं, एक में कितना है, 20 ईच, यस। में कितना है, 25, 125, 25 ईच एंड 125 ईच, यही बन रहा है। कितनी टेबल फैंस बन रही हैं, कितनी बन रही है, 250। तो 250 टेबल फैन बन रही, जिसमें से हमें कितने ईच है, 20। ये कितने बन रही हैं, 125। 125 कितने रुपए ईच, 25 ईच। ये कितनी बन रही हैं, 25, जिसमें 125। पहले ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं। कह रहा है ये प्रोडक्शन टोटल कितना हो रहा है, प्रोडक्शन टेबल फैन का 250 यूनिट्स बन रही हैं। अंशिका इधर देखो, टेबल फैंस कितनी बन रही हैं, 250। एक कितने की बनेगी, 20 की। यहाँ पे सीलिंग फैन कितने की बन रही है, 125 यूनिट्स बन रही हैं, कितने की, एक या 25 की। रूम कूलर कितने बन रहे हैं, 25, एक कितने का है, 125 का। बात समझ आ रही है, हम किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, मटेरियल की। तो 50 इंटू 20, यहाँ पे कितनी लागत लगा दी हमने मटेरियल में, कोई पंगा है इसमें। 125 इंटू 25, इसमें कितनी लगा दी, 312 एंड ऑल 125। मटेरियल समझ आया कि नहीं आया, हमसे कह रहा है, अब समझ लो फिर से वापस, भूलना नहीं है, ऐसा समझना प्लीज। मटेरियल कितना लगाया, बोले प्रोडक्शन कर रहे थे 250, लागत कितनी बैठ रही है, 20, 5,000 का मटेरियल। कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं, 125, कितनी लागत का, 25। मटेरियल की कॉस्ट कितनी बैठ रही है, 3125। एंड द सेम थिंग इज ओवर हेयर, इज दिस ओके और नॉट। अब हम इसको मटेरियल की कॉस्ट को कहाँ कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। बुक में जरूरी नहीं है पर यूनिट दे रखा हमें करना, वर्किंग नोट में भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। और बाय का यूज करना होता है क्या हमने, नो। यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग, मटेरियल कितना हुआ यहाँ पे, 5000। यहाँ पे 315, 31। बीकॉम को बीकॉम की तरह करो, 11th और 12th की तरह नहीं, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो इधर, एक एक को करो, एक में टाइम लगेगा, नेक्स्ट में टाइम नहीं लगेगा, ठीक। मटेरियल खत्म, इसकी चांस आ गई पेजेस की। ये भी पर यूनिट है, 40, 60 एंड 170। तो वर्किंग नोट हमारा एक मटेरियल का हो गया। अब हम लोग किसका कर लें, पेजेस का। पर यूनिट के हिसाब से टेबल फैन कितने बन रहे हैं, 50, यस। सीलिंग फैन कितने बन रहे हैं, 125। एंड कूलर कितने बन रहे हैं, 25। ईच कितने रुपए ईच के हिसाब से है, कितने रुपए ईच है, 40, 40 ईच, देन 60 ईच, देन 170, यस। अब क्या करें हम लोग, 120, सॉरी 250 इंटू 40, हाउ मच, 10,000 की लागत कितनी बैठी भाई, 10,000। 125 इंटू 60, 7500। 25 इंटू 170 इज इक्वल 4250। किसकी कॉस्ट आ गई, वेजेस की। बात समझ आ रही है।
कुछ नहीं कह रहा, पर यूनिट के हिसाब से कह रहा, जितना प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना कितना है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। लेबर, इसका कितना आया 10,000। ध्यान रखा करो ये इसके नीचे रखा करो। फिर क्या है 750। नेक्स्ट कितना आया हुआ था 4250। 50 कोई दिक्कत? क्या क्या हो गया? जो जो चीज़ें दी थी देखो इधर, पर यूनिट में दी थी, हो गई। इसकी चांस आ गई फैक्ट्री ओवरहेड की। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के पहले क्या करते हो, ये क्या आया है हमारा प्राइम कॉस्ट। क्या आ गया है प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत? कितना आ गया यहाँ पे? कोई दिक्कत? ये क्या आ गया है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री वर्किंग नोट करके रखे रहोगे, क्वेश्चन जल्दी स्पीड में होगा। ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, ये बेसिस पे बांटना था, हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 12 12 6। यस, फैक्ट्री ओवरहेड किया हुआ है 12 12। बस जा करके लिख देते हैं। यस, क्या आ जाएगा इतना करने? वर्क्स को, यस, तो यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट कौन है देखो, हम लोगों ने एलोकेट किया हुआ था, ऑफिस का था 4 4 2। यस, अभी की ऑफिस पर है। कितना कितना आया था 4 4 2। क्या आ जाएगा ऐड करने? हाँ जी, ऐड करने पे क्या आ जाएगा 31 6 5 there is 57। क्या आया, क्या है अमाउंट की कॉस्ट ऑफ। यस, आ गया। और कुछ दिया हुआ है? यस, सेलिंग ओवरहेड्स क्या गिवन है? सेलिंग ओवर का है बेटा, बटा हुआ है ना यहाँ पे 6 6 3। ठीक, क्या आ जाएगा ये टोटल कॉस्ट। क्या आया, क्या है क्या था वो आ गया टोटल। अब क्वेश्चन को रोक रहे आना चाहूँ, इधर देखो क्वेश्चन आएगा 20 और हमें स्पीड में काम करना, गलत नहीं करना है, स्पीड करनी है। पहले सबसे पहला काम सीक्वेंस समझो,
क्वेश्चन सामने आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी पैटर्न आ सकता है, हम लोग 3-4 क्वेश्चन इस पैटर्न के करेंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहा है 3 चीज़ों की प्रोडक्शन हो रहे हैं अलग अलग, तो मटेरियल का ईच प्रोसेस दे रखा है, वेजेस का ईच दे रखा है, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को कंबाइन दे रखा है। कितना किसमें, तो बोल रहा है इस रेशियो में बांट दो। कहता है एक सेलिंग फैन 2 टेबल फैंस के बराबर कॉस्ट कैरी कर रहा है। एक रूम कूलर 5 के बराबर का, तो एक टेबल तो एक ही के करेगा। हम लोग ने ये करने के बाद जो पहले प्रोड्यूस हो रहा है उसका सीक्वेंस बनाना है, कितना कौन किसके बराबर है उसका क्या बना लिया, रेशियो। कैलकुलेशन नंबर 1 करके साइड कर दो, क्या बना लिया, रेशियो बना के साइड कर दी। रेशियो बनाने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग, 3 चीजों को बांटना था, तीनों को बांट दिया। फिर इधर आते हैं, हमें ये एकदम क्लियर रखनी। हमको बोला मटेरियल, तो हम लोग ने मटेरियल की ईच के हिसाब से कैलकुलेशन दिखा दी, वर्किंग नोट। लेबर की ईच के हिसाब से वर्किंग नोट दिखा दी, पीछे हम वर्किंग नोट कर चुके हैं। बस हमने अमाउंट पुट कर, जब कैलकुलेशन पहले करे रहेंगे तो अमाउंट उठाना है और पुट कर देना है। हमें पता है ये दोनों को ऐड करते तो प्राइम कॉस्ट आती है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं ऐड तो वर्क्स कॉस्ट आती है, वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट आ गई, ऑफिस ओवरहेड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे, टोटल कॉस्ट, यही पूछा था। सेलिंग तो दिया नहीं, अगर सेल्स दिया होता तो कॉस्ट से प्रॉफिट निकालते। क्लियर है या नहीं, आया कुछ समझ। अब इसी पैटर्न के नेक्स्ट क्वेश्चन